Hello students, in the last video we have done one-sided errors or the errors which affect the trial balance. हमने theoretical part complete किया था one-sided error का. one-sided error क्या है, suspense account क्या है, उसको कब open करना है. So वही one-sided error के कुछ practical questions करते हैं. So let's start. While trying to close his books for the year ended 31st March 2019, Mahesh found that trial balance did not agree. महेश जो कि प्रोप्राइटर है उसको पता चला कि ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल नहीं आ रहा. देन ही ट्रेस्ड द फॉलोइंग एरर्स. उसने कुछ एरर्स उसने ट्रेस आउट करे, उसने लोकेट करे और फिर लास्ट में क्या पूछ रहा है, रेक्टिफाई द अबव एरर्स. ये एरर्स लोकेट करे हैं उसने और इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है. तो ये कौन सा केस हो गया बच्चों, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद उसको पता चले कि ये एरर्स हैं. ट्रायल बैलेंस बनाया तो पता चला कि इक्वल नहीं आ रहा, ये एरर्स उसने लोकेट करे हैं. तो ये कौन से एरर हुए बच्चों, वन साइडेड एरर, राइट. और कौन सा केस है ये, जब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चल रहे हैं. अब करो. तो इसने दो केसेस में पूछे हैं बच्चों, रेक्टिफाई द अबव एरर्स assuming that no suspense account has been opened with the difference in the trial balance. Suspense account has been opened means ये सम सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करके भी करना है और यही सेम क्वेश्चन सस्पेंस अकाउंट ओपन करके भी सॉल्व करना है. तो मीन्स ये दो क्वेश्चन है, बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट एंड बाय नॉट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट. तो पहले हम करेंगे बाय नॉट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट. तो ये बच्चों जब सस्पेंस अकाउंट ओपन ना करना हो तो वही सेम तरीका है कि जिस अकाउंट में एरर हुई है उस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर देंगे, उसी अकाउंट में जाकर अमाउंट लिख देंगे और वो क्या लिखेंगे, देखो द परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय ₹500. परचेज बुक को 500 रुपये से कम दिखा दिया गया है, मतलब परचेज बुक को 500 रुपये से कम डेबिट करे. तो परचेज बुक में जाकर परचेज अकाउंट बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड. परचेज अकाउंट बना के उसको डेबिट लिख करेंगे और क्या लिखेंगे, टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक ₹500. जिस अकाउंट में गलती है उस अकाउंट में अमाउंट लिखेंगे और अंडरकास्ट या ओवरकास्ट जो भी हमारी गलती है उसको लिखेंगे. सेल बुक, सेल्स क्रेडिट होती है. सेल बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹100. सेल बुक को 100 रुपये से ज़्यादा दिखा दिए. अब सेल बुक का बैलेंस बच्चों क्रेडिट होता है और सेल बुक को हमने 100 रुपये से ज़्यादा दिखा दी है, ज़्यादा दिखा दी है, उसको कम कर दो. कैसे, डेबिट कर दो. सेल अकाउंट ओपन करके डेबिट साइड लिखेंगे, क्या, देखो सेल अकाउंट बनाएंगे. सेल अकाउंट विल बी डेबिटेड एज टू ओवरकास्टिंग ऑफ सेल बुक ₹100, राइट. ₹620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन. 620 रुपये मोहन से मिले. वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट. बच्चों 620 रुपये मोहन से मिले, एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन. ध्यान दो, कैश मिला मोहन से, एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट. वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट. मोहन को गलती से डेबिट कर दिए. ध्यान देना, मोहन को डेबिट कर दिए. हमने करना क्या है, हमने 620 रुपये से डेबिट कर दिया मोहन को. गलती को सुधारो, 620 से क्रेडिट कर दो. कर दिया. और जो एक्चुअली मोहन क्रेडिट करना था वो भी कर दो. ये एंट्री 1240 रुपये से होगी. मोहन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्या लिखेंगे, मोहन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाकर लिखेंगे बाय एरर इन द पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड 1240. एक बार दोबारा देखो ये अमाउंट डबल कैसे हुआ है. देखो मोहन से रिसीव हुए 620 रुपये, क्या एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट एंट्री बनी. वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट. हमने क्या करा, मोहन को क्रेडिट करना था, हमने गलती से मोहन को डेबिट कर दिए. अब जो ये गलती से जो डेबिट करे इसको ठीक करने के लिए आप 620 से क्रेडिट करो
मोहन क्रेडिट हो गया 620 से, गलती सुधर गई। जो एक्चुअली मोहन क्रेडिट करना था वो तो किया ही नहीं। यहाँ तो हम मोहन को क्रेडिट कर रहे हैं सिर्फ उस गलती को सुधारने के लिए। जो एक्चुअली मोहन क्रेडिट करना था वो तो किया ही नहीं, वो हम दोबारा कर देंगे। तो मोहन 2 बार क्रेडिट हो जाएगा 620 से। हम इसलिए अमाउंट डबल कर देंगे, मोहन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और क्या लिखेंगे, बाय एरर इन द पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ ₹1240। द टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट, देखो भूषण का अकाउंट को क्रेडिट करा है, ठीक है, भूषण को क्रेडिट करना है, हैज़ बीन ओवर एडिड, हमने 800 रुपये से ज़्यादा ऐड कर दिए, मतलब भूषण को 800 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट कर दिए। ज़्यादा कर दिया है, उल्टा कर दो बच्चों। ज़्यादा से जब एंट्री करें ज़्यादा अमाउंट से तो रिवर्स हो जाता है। भूषण को डेबिट कर दो, 800 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट करें, भूषण को डेबिट कर दो 800 रुपये से भूषण अकाउंट में जाकर। ये देखो, भूषण अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि हमने 800 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था। तो भूषण अकाउंट में जाकर डेबिट कर दो और लिखना क्या है, पर्टिकुलर्स वाली जगह, टू एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ भूषण, कि भूषण की क्रेडिट साइड में हमने 800 रुपये एक्सेस लिख दिए हैं, राइट। फिफ्थ देखो, एन अमाउंट ऑफ ₹282 अलाउड टू ए कस्टमर, कस्टमर को 282 रुपये हमने दिए डिस्काउंट के, हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 228, हमने उसके अकाउंट को 200, उसके मतलब हिज, कस्टमर के अकाउंट को 228 रुपये से हमने क्या कर दिए, एंट्री कर दिए। एंट्री क्या बनी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। हमने कस्टमर के अकाउंट में 228 से एंट्री कर दिए, कम से एंट्री कर दिए। कस्टमर को क्रेडिट कम से करें तो क्या करेंगे, उतने से दोबारा क्रेडिट कर देंगे। कस्टमर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड और डिफरेंस अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे और लिखेंगे क्या, बाय लेसर अमाउंट पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ₹54। लास्ट देखो, गुड्स 1200 रिटर्न टू कुंदन लाल, रिटर्न टू परचेज रिटर्न की एंट्री है, कुंदन लाल को गुड्स रिटर्न करें, 2 एंटर्ड इन द रिटर्न बुक, रिटर्न बुक में एंट्री कर दी, हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। बच्चे एंट्री क्या बनी, कुंदन लाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री बनेगी। 2 एंटर्ड इन द रिटर्न बुक, रिटर्न बुक में एंट्री कर दी, मतलब परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, कुंदन लाल के अकाउंट में, मतलब कुंदन लाल को डेबिट नहीं करा, नहीं करा तो कुंदन लाल को डेबिट अब कर देंगे 1200 से। कुंदन लाल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹1200 और लिखेंगे क्या, कि हम डेबिट साइड पोस्टिंग करना भूल गए, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ₹1200। तो ये क्वेश्चन अभी हमने क्या करा, ये सारी एंट्री को कैसे रेक्टिफाई करा, जिस अकाउंट में गलती थी उस अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट साइड जाकर हमने अमाउंट लिखा है, मतलब सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करा। अब यही सेम क्वेश्चन बच्चों, यही सेम क्वेश्चन हमने सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से करना है, मतलब रेक्टिफाई एंट्री करनी है। सो यही सेम क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट अगेन विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। द परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 500, परचेज बुक को 500 रुपये से कम टोटल करें, मतलब परचेज अकाउंट को डेबिट कम करें, तो परचेज अकाउंट को दोबारा से डेबिट कर दो 500 से। ये देखो बच्चों, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिए। अब डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट वाली साइड खाली तो छोड़ नहीं सकते बच्चों, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट। जिस अकाउंट में गलती है, देखो दोबारा देखो, परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट, परचेज बुक को 500 रुपये से कम दिखाया, कम डेबिट करें, तो गलती सुधारने के लिए परचेज बुक को डेबिट कर दो 500 से, कम डेबिट किया है ना, दोबारा डेबिट कर दो 500 से, लो कर दिया, परचेज बुक डेबिट होगी, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। लेकिन क्रेडिट वाला खाता तो बच्चों सही था, एक अकाउंट में गलती हुई है, इस अकाउंट में गलती नहीं थी। तो जिस अकाउंट में गलती नहीं होती वहाँ पे हम सस्पेंस अकाउंट लिख के हम
एंट्री को इक्वल कर देते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 500 500। आगे देखो, सेल बुक को हमने 100 रुपये से ओवरकास्ट कर दिया, ज़्यादा दिखा दिया। अब सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है, राइट। तो सेल अकाउंट को 100 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। और जब ज़्यादा से एंट्री हो तो बच्चों क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, सेल्स को डेबिट कर दो। ज़्यादा करा है ना, सेल्स को क्रेडिट कर दिया 100 रुपये से ज़्यादा, तो सेल को डेबिट कर दो, सेल अकाउंट विल बी डेबिटेड। गलती सुधर गई। अब क्रेडिट में क्या लिखें, टू सस्पेंस अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए जिस खाते में गलती की है वो लिख के, डेबिट या क्रेडिट जो भी होता है, और दूसरे अकाउंट में हम सस्पेंस अकाउंट लिख के एंट्री को बच्चों कंप्लीट करते हैं। आगे देखो, ₹620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से 620 रुपये मिले हैं, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। हमने उसके अकाउंट में, हिज मतलब मोहन को डेबिट कर दिए। दोबारा देखो, मोहन से 620 रुपये मिले हैं, क्या एंट्री होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन 620 620, ये करेक्ट एंट्री है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन 620 620। हमने किया क्या, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। हमने, हिज मतलब मोहन, मोहन को हमने डेबिट कर दिए। बच्चों ये एंट्री ध्यान से समझो, मोहन अकाउंट को, मोहन को क्रेडिट करना था 620 से, हमने मोहन को डेबिट कर दिया। अब ध्यान दो बच्चों, गलती किस खाते में, गलती इस खाते में हुई है, क्रेडिट वाले खाते में गलती हुई है। मोहन को क्रेडिट करना था, हमने गलती से मोहन को डेबिट कर दिया। अब देखो, कैश अकाउंट में गलती नहीं हुई बच्चों, जो दूसरा खाता था हमारा डेबिट वाला, कैश को डेबिट करना था 620 से, और कैश को डेबिट कर भी दिया हमने 620 से, राइट। ये वन साइडेड एरर कर रहे हैं बच्चे, एक खाते में गलती है, यानी कि डेबिट वाला जो भी अकाउंट है, मतलब कैश अकाउंट है, इसमें कैश अकाउंट में गलती नहीं करी, कैश को डेबिट करना था और कैश को डेबिट कर भी दिया, गलती क्रेडिट वाले खाते में हुई है। अब इसको रेक्टिफाई करो। देखो, इसमें गलत, कैश को डेबिट करना था 620 से, कैश को डेबिट कर भी दिया, कैश के अकाउंट में बच्चों गलती नहीं है। अब इसको सुधारो। मोहन को क्या डेबिट करना था बच्चों 620 से, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करेंगे, मोहन को 620 से क्रेडिट, इस मोहन को, ये जो मोहन है, मोहन को गलती से हमने 620 से डेबिट करा, इस मोहन को ठीक करने के लिए 620 से क्रेडिट कर दो। ये जो गलती थी ये सुधर गई, इसको क्रेडिट करते ही सुधर गई। अब जो एक्चुअली मोहन क्रेडिट करना था वो तो किया ही नहीं, टू मोहन 620 क्रेडिट, क्योंकि डेबिट वाले खाते में कैश अकाउंट में गलती थी ही नहीं, तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे बच्चों, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन 620, टू मोहन 620 ना लिख करके हम यहाँ पर 1240 कर देंगे बच्चों। तो एंट्री हमारी क्या बनी, रेक्टिफाई एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन 1240 रुपये। आगे देखो, टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट। भूषण के अकाउंट को क्रेडिट करना था, 800 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। आपको बच्चों बहुत बार बता चुकी हूँ, जब ज़्यादा अमाउंट से एंट्री हो जाती है ना तो उसको रिवर्स कर देते हैं। भूषण को क्रेडिट करना था, 800 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट कर दिए, तो क्या करेंगे, भूषण को डेबिट कर दो 800 रुपये से। क्या एंट्री बनेगी, भूषण को डेबिट कर दो, भूषण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 800 रुपये। आगे देखो बच्चों, डिस्काउंट ऑफ ₹282 अलाउड टू ए कस्टमर। कस्टमर को 282 रुपये का डिस्काउंट दिए, राइट। पहले इसकी एंट्री बनाओ, डिस्काउंट दिए कस्टमर को। डिस्काउंट हमारे लिए क्या है बच्चों, एक्सपेंस है, ठीक है। तो जो कोई भी एक्सपेंस है वो डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसकी पहले आप करेक्ट एंट्री बनाओ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ये देखो,
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 282 282, ये करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए। अब हमारे से गलती क्या हुई है, हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, हिज मतलब कस्टमर के लिए यूज़ कर रहे हैं, हिज अकाउंट यानी कि कस्टमर को क्रेडिट कर दिया एज 228। अब गलती किस अकाउंट में हुई है, कस्टमर के अकाउंट को हमने 228 रुपये से क्रेडिट कर दी है। ये देखो ये करेक्ट एंट्री है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 282, कस्टमर का अकाउंट हिज अकाउंट कस्टमर के अकाउंट में हमने 228 से एंट्री कर दी है बच्चों। गलती किस खाते में हुई है, क्रेडिट वाले खाते में। इसका मतलब जो डेबिट वाला खाता है, डिस्काउंट अकाउंट में गलती नहीं हुई, डिस्काउंट को डेबिट करना था 282 से और डिस्काउंट को डेबिट कर भी दिया 282 से हमने। डेबिट वाले अकाउंट में गलती नहीं करी बच्चों हमने, हमारी गलती हुई है क्रेडिट वाले अकाउंट में। कस्टमर को क्रेडिट करना है 282 से, हमने कस्टमर को क्रेडिट कर दिए 228 से। तो अब क्या करेंगे बच्चों, कम से करें ना तो कस्टमर को दोबारा क्रेडिट कर दो। कस्टमर को हमने कम से क्रेडिट करा है, कस्टमर को 54, इनका डिफरेंस क्या है 282 और 228 का 54, तो कस्टमर को दोबारा कम से करें, कस्टमर को क्रेडिट कर दो टू कस्टमर 54, क्योंकि डेबिट वाले अकाउंट में गलती है ही नहीं, उसकी जगह बच्चों आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या बनी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 54, ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री है बच्चों। लास्ट देखो, गुड्स फॉर ₹1200 रिटर्न्ड टू कुंदन लाल, कुंदन लाल को 1200 के गुड्स वापस करें, ये परचेज रिटर्न की एंट्री है। दो एंटर्ड इन द रिटर्न बुक, रिटर्न बुक में एंट्री कर दी है, परचेज रिटर्न में एंट्री कर दी है। हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, हिज मतलब कुंदन लाल, कुंदन लाल के अकाउंट में एंट्री ही नहीं करी। ये देखो बच्चों ये एंट्री बनी, कुंदन लाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न एंट्री बनती है, रिटर्न बुक में एंट्री कर दी मतलब परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, राइट। हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, कुंदन लाल के अकाउंट में एंट्री नहीं करी, तो क्या करेंगे, ये कर दिया परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिए, तो हम क्या करेंगे, कुंदन लाल के अकाउंट में एंट्री नहीं करी, अब कर देंगे कुंदन लाल अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज रिटर्न में बच्चों में एंट्री कर चुके हैं, उसकी जगह आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट 1200। ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री बनी, कुंदन लाल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये देखो हिज अकाउंट, कुंदन लाल के अकाउंट में एंट्री नहीं करी थी, परचेज रिटर्न के अकाउंट में तो एंट्री कर दी थी, तो जिस खाते में कोई गलती नहीं होती उसकी जगह हम सस्पेंस अकाउंट लिख के एंट्री को कंप्लीट कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट वन मोर एग्जाम्पल, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग दैट ए सस्पेंस अकाउंट वॉज ओपनड, इसमें सस्पेंस अकाउंट खोलना है, असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, और जो भी डिफरेंस आता है वो ट्रायल बैलेंस में डाल देंगे। इट मीन्स ये कौन सा एरर है बच्चों, वन साइडेड एरर, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें पता चलेगा कि एरर हुए हैं, क्योंकि डिफरेंस जो है वो आ रहा है, ट्रायल बैलेंस सेम नहीं आ रहा, राइट। तो ये 5 हाँ इसके पॉइंट्स हैं। क्रेडिट सेल्स टू अरुण, अरुण को हमने सामान बेचा 7000 का, एंट्री क्या बनी बच्चे, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अरुण क्रेडिट होना चाहिए, सॉरी अरुण डेबिट होना चाहिए, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने अरुण को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इसको रेक्टिफाई करो बच्चों, देखो अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7000, ये करेक्ट एंट्री है, CE लिखा है मैंने, करेक्ट एंट्री, राइट, आपने पूरा लिखना है। हमने एक्चुअली गलती क्या करी, अरुण को हमने क्रेडिट कर दिया, ये करेक्ट एंट्री है। हमने गलती क्या करी है, क्या एरर हुई है, हमने अरुण को क्रेडिट कर दिया 7000 से। अब देखो बच्चों ये वन साइडेड एरर कर रहे हैं, इस खाते में गलती हुई है, मतलब डेबिट वाले खाते में गलती हुई है, क्रेडिट वाले खाते में गलती नहीं हुई। सेल्स को क्रेडिट करना था और सेल्स को हमने क्रेडिट किया भी है 7000 से। क्रेडिट वाले खाते में
गलती नहीं हुई, गलती हुई है डेबिट वाले अकाउंट में। अब क्या करेंगे, ये गलत है ना अरुण, अरुण को आपने गलती से क्रेडिट करा है ना 7,000 से, ये वाला अरुण, ये वाला नहीं, ये जो गलती करी है अरुण को क्रेडिट करके, क्योंकि अरुण आपने गलती से 7,000 से क्रेडिट कर दी है, इसको करेक्ट करने के लिए अरुण को डेबिट कर दो। ये अरुण सुधर गया, +7 है, इसको ख़त्म करने के लिए -7 करोगे ना बच्चों आप। ये अरुण को क्रेडिट करा है, इस अरुण को ठीक करने के लिए अरुण को डेबिट कर दो 7,000 से। ये जो गलत स्टेप उठाया गया था ये सही हो गया, अरुण को हमने डेबिट कर दिया 7,000 से, ख़त्म। अब जो एक्चुअल अरुण था उसको भी तो डेबिट करना था ना बच्चों। ये जो डेबिट कर रहा है हमने, वो ये वाला था जो गलती करी थी हमने क्रेडिट करके, इसको ठीक करने के लिए हमने अरुण को डेबिट कर दिया, ये ख़त्म हो गया। एक क्रेडिट एक डेबिट, ये ख़त्म। जो एक्चुअली अरुण डेबिट करना था वो अब करो, अरुण अकाउंट डेबिट 7,000। तो अब दो बार नहीं लिखना अरुण डेबिट अरुण डेबिट, तो अरुण डेबिट सीधा हम लिखेंगे 14,000, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट वाले खाते में कोई गलती नहीं करी, उसकी जगह आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट, अरुण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 14,000। बच्चे जब आप सोल्यूशन देखोगे, जैसे हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री मिलेगी। तो बेटर ये है कि आप इस स्टेप से करो, पहले करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए, रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दिया, इन दोनों को कंपेयर करके फिर रेक्टिफाई एंट्री, राइट। सेकंड लो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, ब्रिज से सामान खरीदा 9,000 का, एंट्री का बनी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। हमने डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, हिज मतलब ब्रिज, ब्रिज को डेबिट कर दिया 6,000 से। देखो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 9,000, बच्चे ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। हमने ब्रिज को डेबिट कर दिया और 6,000 से डेबिट कर दिया, ये गलती हुई है। अब देखो इस खाते में गलती नहीं है, डेबिट वाले खाते में, क्रेडिट वाला खाता ब्रिज, ब्रिज में गलती करी है, ब्रिज को क्रेडिट करना था 9 से, ब्रिज को डेबिट कर दिया 6,000 से। मतलब डेबिट वाले अकाउंट में गलती नहीं करी, परचेज को डेबिट करना था और परचेज को डेबिट कर भी दिया है 9,000 से। पर जो डेबिट वाला अकाउंट है परचेज अकाउंट, इसमें गलती नहीं करी, 9 से डेबिट करना था परचेज को, 9 से डेबिट कर भी दिया। डेबिट वाले अकाउंट में गलती नहीं करी। अब बच्चों उसको रेक्टिफाई करो, ब्रिज 6,000 से डेबिट कर दिए, नहीं होना चाहिए था। ये जो ब्रिज 6,000 से डेबिट करे, इसको ख़त्म करने के लिए ब्रिज को 6,000 से क्रेडिट कर दो। ये ब्रिज जो गलती करी थी हमने, 6,000 से जो डेबिट किया था, इसको 6,000 से क्रेडिट कर दो, गलती सुधर गई, ये वाला ब्रिज ख़त्म हो गया। ब्रिज डेबिट 6,000, ब्रिज क्रेडिट 6,000, ख़त्म हो गया। अब जो एक्चुअली ब्रिज क्रेडिट करना था वो अब कर दो 9,000 से, टू ब्रिज 9,000। अब टू ब्रिज लिखने के बजाय सीधा ही कर दो टू ब्रिज 15,000। और क्योंकि डेबिट वाला खाता परचेज अकाउंट में गलती नहीं थी, उसकी जगह हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 15,000, राइट। आगे देखो थर्ड, गुड्स रिटर्न टू चारू, चारू को सामान वापस करा 4,000 का, परचेज रिटर्न की एंट्री है, वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट, हर अकाउंट मतलब चारू को क्रेडिट कर दिए। ये लो बच्चों, एंट्री क्या बनी, चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 4,000, ये करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी, हमने चारू को क्रेडिट कर दिया गलती से। अब किस खाते में गलती हुई है, चारू, यानी कि डेबिट वाले खाते में गलती हुई है, इस खाते में गलती हुई है, यानी कि परचेज रिटर्न, यानी कि जो हमारा क्रेडिट अकाउंट है, क्रेडिट वाले अकाउंट में गलती नहीं हुई, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था और हमने कर भी दिए 4,000 से क्रेडिट। क्रेडिट वाले अकाउंट में बच्चों गलती नहीं हुई, गलती हुई है चारू के अकाउंट में, यानी कि जो डेबिट वाला अकाउंट था, राइट। हमने क्या किया था, चारू को गलती से क्रेडिट कर दिया था 4,000 से। इस चारू को, जो गलत वाला चारू है, इसको सही करने के लिए चारू को डेबिट कर दो 4,000 से। चारू को क्रेडिट किया था ना गलती से,
चारू को डेबिट कर दो 4,000 से। ये गलती सुधर गई, चारू क्रेडिट 4,000, चारू डेबिट 4,000 कट। अब जो एक्चुअली चारू था वो डेबिट किया ही नहीं था, वो अब कर दो चारू डेबिट 4,000। तो 2 बार ना करके चारू डेबिट 8,000, क्योंकि क्रेडिट वाला अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट में गलती ही नहीं थी, उसकी जगह सस्पेंस अकाउंट। तो आपकी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी बच्चों? चारू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, दीपिका ने सामान वापस करा है, ये सेल रिटर्न की एंट्री है 1,000 की। एंट्री क्या बनी बच्चे? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। हमने क्या करा? वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट, हर मतलब दीपिका। हमने दीपिका को डेबिट कर दिया है और वो भी 2,000 से। देखो ये करेक्ट एंट्री है। दीपिका को क्रेडिट करना था, हमने दीपिका को गलती से डेबिट कर दिया 2,000 से। अब बच्चों बताओ गलती किस अकाउंट में? इस अकाउंट में, दीपिका वाले अकाउंट में। दीपिका को क्रेडिट करना था 1 से, हमने दीपिका को डेबिट कर दिए। इस खाते में गलती है, मतलब डेबिट वाले अकाउंट में गलती नहीं है। सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था और कर भी दिए हमने डेबिट 1,000 से। डेबिट वाले अकाउंट में गलती नहीं, गलती तो क्रेडिट वाले खाते में है। अब इसको बच्चों रेक्टिफाई करो। ये देखो, ये सेल रिटर्न को डेबिट करना था, कर भी दिया। सेल रिटर्न वाले अकाउंट में गलती नहीं है। दीपिका, ये जो गलत वाली दीपिका जिसको 2,000 से डेबिट किया था, इसको ख़त्म करने के लिए 2,000 से क्रेडिट करो टू दीपिका। ये 2,000 से बच्चों क्रेडिट होगी, राइट? ये गलती सुधर गई। दीपिका डेबिट 2,000, दीपिका क्रेडिट 2,000 कट। अब जो एक्चुअली दीपिका हमने क्रेडिट करना था 1,000 से, किया ही नहीं बच्चों, वो अब कर देंगे टू दीपिका 1,000। तो 2 बार ना लिख करके हम सीधा टू दीपिका 3,000 कर देंगे। डेबिट वाला अकाउंट यानी कि सेल रिटर्न अकाउंट में गलती नहीं थी, उसकी जगह लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दीपिका 3,000 3,000। ये देखो बच्चों, सस्पेंस अकाउंट टू दीपिका 3,000 3,000। लास्ट देखो, कैश सेल्स 2,000, हमने कैश सामान बेचा 2,000। वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल अकाउंट, हमने सेल अकाउंट को डेबिट कर दिया, वो भी 5,000 से। सामान बेचा 2,000 का। एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट, सेल अकाउंट को डेबिट कर दिया 5,000 से। अब देखो बच्चों, ये गलती करी है हमने, सेल को डेबिट कर दिया 5,000 से। अब बताओ बच्चों गलती कहाँ करी है? क्रेडिट वाले अकाउंट में गलती करी है, मतलब डेबिट वाले अकाउंट में गलती ही नहीं करी। कैश को डेबिट करना था 2,000 से और कैश को डेबिट कर भी दिया 2,000 से। डेबिट वाले खाते में गलती ही नहीं हुई। अब गलती को सुधारो, सेल को 5,000 से डेबिट कर दिया। ये 5,000 वाला सेल, ये नहीं, सेल को 5,000 से डेबिट कर दिए। ख़त्म करो, 5,000 से क्रेडिट कर दो, ख़त्म हो जाएगा ये। टू सेल्स अकाउंट 5,000 ख़त्म। 5 सेल्स डेबिट 5,000, सेल्स क्रेडिट 5,000 कट, राइट? जो एक्चुअली सेल्स क्रेडिट करना था 2,000 से, वो तो किया ही नहीं था, अब कर देंगे। टू सेल अकाउंट 2,000, तो 2 बार टू सेल ना लिख करके सीधा अमाउंट प्लस कर दो। टू सेल अकाउंट 7,000, क्योंकि डेबिट वाले खाते में गलती थी नहीं, इसलिए हम डेबिट वाले खाते की कैश की जगह क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000 7,000। करेक्ट बच्चों? अब उसने कहा सस्पेंस अकाउंट बनाओ और जो डिफरेंस है और उसको ट्रायल बैलेंस में डाल दो। असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। बच्चों अब सस्पेंस अकाउंट बनाना है, आपके पास जर्नल एंट्रीज पड़ी हैं, देखो ये सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। आपको लेजर बनाना आता है, लेजर पोस्टिंग हम कर चुके हैं। ये देखो, जैसे फर्स्ट एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस क्या है? क्रेडिट है, तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या? बाय अरुण, बाय अरुण 14,000। सेकेंड एंट्री में सस्पेंस डेबिट है, तो मतलब डेबिट साइड लिखेंगे क्या? टू ब्रिज 15,000।
राइट। थर्ड एंट्री देखो, सस्पेंस क्रेडिट है तो मतलब क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय चारू 8,000। फोर्थ एंट्री में देखो सस्पेंस डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्या, टू दीपिका 3,000। लास्ट एंट्री में देखो सस्पेंस डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्या, टू सेल्स 7,000। ये लो बच्चों, ये तीनों होगी, ये तीनों होगी। अब टोटल देखो सस्पेंस अकाउंट का, इधर बन रहा है 25,000, इधर बन रहा है 14 और 8 22। क्रेडिट साइड का टोटल 25,000, सस्पेंस अकाउंट की डेबिट का टोटल 25,000, क्रेडिट का टोटल 14 + 8 22। तो सस्पेंस अकाउंट की ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है, तो क्या लिखेंगे, बाय, ये साइड छोटी है ना 3,000 से, 25,000 - 22,000 3,000, ये 3,000 का जो डिफरेंस है किस में डालेंगे, बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। ये क्वेश्चन में लिखा है, जो डिफरेंस आएगा उसको क्या लिख दो, बाय असरटेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, और एज इट इज़ लिखना है बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस 3,000। तो ये क्वेश्चन है, हम कैसे सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से बच्चों हमने जर्नल एंट्री करी है। ये ध्यान रखना, जिस अकाउंट में गलती है उस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर दो, राइट, और जिस अकाउंट में गलती नहीं है वहाँ पे आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। अब यानी कि क्रेडिट वाले अकाउंट में गलती नहीं थी इसलिए सस्पेंस को क्रेडिट कर दिए, तो जिस अकाउंट में हमने गलती नहीं करी वहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। तो ये थे आपके दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 एंड